विभाग ही जिम्मेदार होगा। और जब हर वर्ष ऐसा होता रहा है, विभाग का आदेश है, तो क्यों 9 से 5 का ही समय सारणी आज के दिन भी चल रहा है। इसलिए इसमें आप इसको गंभीरता से लें और हस्तक्षेप करें और समय सारणी 6:30 से विद्यालय का 11:30 तक करते हैं। शिक्षा विभाग का आदेश इन दिनों सुर्खियों में बना रहा है। अब एक और आदेश आया है कि अक्सर गर्मियों के दिनों में जो स्कूलों का टाइमिंग रहता था वो मॉर्निंग रहता था, लेकिन अब स्कूलों का जो टाइमिंग है पहले था वैसे ही है। सीपीआई के एमएलसी हैं संजय सिंह हमारे साथ। संजय सिंह, एक लेटर शिक्षा मंत्री को लिखे हैं कि जो स्कूलों की टाइमिंग है उसमें मॉर्निंग किया जाए। जो अभी स्कूलों की जो टाइमिंग है पहले से जो चलते आ रहा है वही आ रहा है। हमारे साथ खुद संजय सिंह हैं। सर, क्या आप लेटर शिक्षा मंत्री को लिखे हैं, क्या कुछ है उसमें? क्योंकि उसमें जो आपने कहा भी, ये परंपरा भी रही बहुत शुरुआती दौर से ही, विद्यालय हो या विश्वविद्यालय हो या महाविद्यालय हो, गर्मी छुट्टी के पहले प्रातःकालीन सत्र में स्कूल की समय सारणी या महाविद्यालय की समय सारणी हो जाया करती थी। और बीच के दिनों में जब मनमाने ढंग से किसी पदाधिकारी ने, जिला शिक्षा पदाधिकारी ने खासकर कुछ जिलों में प्रातःकालीन सत्र की शुरुआत कर दी और कुछ जिलों में नहीं हुआ, तो फिर हम लोग के संज्ञान में जब बातें आई तो हम लोग जाके उस समय के निवर्तमान शिक्षा मंत्री, अपर मुख्य सचिव उस समय के जो थे, उनसे मिलकर और हम लोगों ने कही कि गर्मी के समय में प्रातःकालीन सत्र चलता है, आप इसको चेंज कीजिए। आपके कई पदाधिकारी, कई जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने इसको नहीं करना है। तो उस समय 2019 में फिर से नए सिरे से अधिसूचना जारी हुई कि प्रत्येक वर्ष गर्मी छुट्टी के पहले अप्रैल के प्रथम सोमवार से विद्यालय शीतकालीन सत्र में चलेंगे और उसका समय होगा 6:30 बजे से 11:30 बजे। लेकिन इसी को लेकर हम कल केवल हम लिखित रूप में नहीं दिए, बल्कि मिलकर शिक्षा मंत्री से हम स्कूल की समय सारणी को चेंज करने, प्रातःकालीन सत्र में करने का आग्रह किया है कि इतनी गर्मी है, लू जैसा मौसम लू वाली हवा चल रही है। मीडिया के माध्यम से और मौसम विभाग के माध्यम से यह भी मालूम हो रहा है कि हीट वेव चल रहा है, यह इसके और बढ़ने की संभावना है। ऐसे में छोटे छोटे बच्चे स्कूल जो जा रहे हैं और अगर वो बीमार पड़ते हैं, लू लगता है, कुछ भी अशोभनीय घटना घट सकती है, तो कौन जिम्मेवार होगा? विभाग ही जिम्मेवार होगा। और जब हर वर्ष ऐसा होता रहा है, विभाग का आदेश है, तो क्यों 9 से 5 का ही समय सारणी आज के दिन भी चल रहा है। इसलिए इसमें आप इसको गंभीरता से लें और हस्तक्षेप करें और समय सारणी 6:30 से विद्यालय का 11:30 तक करते हैं। कई ऐसे बिहार के जिले हैं जहां पर 42 डिग्री से भी तापमान ऊपर बढ़ गया है। उसके बावजूद अगर शिक्षा विभाग इस प्रकार के फैसले निकाल रही है कि स्कूल है जो पहले के समय के अनुसार ही चलेगा, तो इसके लिए जिम्मेवार किसे माना जाए? या के पाठक जिम्मेवार हैं या बिहार सरकार जिम्मेवार है इसके लिए? देखिए, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिम्मेवार तो सरकार ही पहले होगी, लेकिन यह भी दुखद पहलू है इस लोकतांत्रिक व्यवस्था का कि इस राज्य का मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी बजट सत्र, बीते हुए बजट सत्र में 2 बार विधानमंडल में 10 से 4 समय सारणी स्कूलों का होगा, इसकी घोषणा उन्होंने की, निर्देश उन्होंने दिया। इसके बावजूद एक तानाशाही मनमानी करने वाला अपर मुख्य सचिव इस बिहार का शिक्षा विभाग का आज तक उसमें कोई बदलाव नहीं किया। तो दोषी तो सबसे पहले यह सरकार होगी और तब विभाग का जो अपर मुख्य सचिव है, यह विभाग का दायित्व है कि अधिसूचना जब जारी है तो अपर मुख्य सचिव जब शाम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं अपने सभी जिला पदाधिकारियों से, तो उसके माध्यम से मॉर्निंग क्लास नहीं करने का जो निर्देश दिया है यह दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसे पदाधिकारी पर तो सरकार को गंभीरता से सोचते हुए उसको
विभाग से दूसरे विभाग में स्थानांतरित करना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री तो सदन में कह देते हैं कि आप जो विपक्ष के लोग हैं वो फालतू के आरोप लगा रहे हो, ईमानदार अधिकारी है। तो सर महत्वपूर्ण सवाल ये है कि कब तक होते रहेगा? शिक्षा विभाग में जो आदेश है आते रहेंगे, सरकार संज्ञान नहीं ले रही है। ईमानदार है कि बेईमान है यह तो जांच जब होगा तब ना पता चलेगा। अब उनको बेईमान हम भी नहीं अभी कह रहे हैं, क्योंकि अगर जांच होगी तो ये सुधार के नाम पर कितना बड़ा रैकेट शिक्षा विभाग में चल रहा है, यह हम मीडिया के माध्यम से ही जो जानकारी हमको मिली है उसके तहत हम कर रहे हैं। और तो ये तो बात की बात है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि राज्य का मुखिया जो इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे बड़ी संस्था है विधानमंडल, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के घोषणा के बाद भी एक अपर मुख्य सचिव उस घोषणा, उस निर्देश को नजरअंदाज करते हुए, धत्ता बताते हुए आज तक स्कूल के समय सारणी जो 10 से 4 होने हैं उसमें कोई बदलाव नहीं किया। यह चिंता का विषय है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे पदाधिकारी को तो तुरंत दंडित करना चाहिए। आप शिक्षा मंत्री से आप पत्र लिखे, आप मिले भी, क्या शिक्षा मंत्री ने क्या आश्वासन दिया है? दिया है कि बिल्कुल इसको हम गंभीरता से ले रहे हैं और इसको हम विभाग में बात करके इसको हम उम्मीद है कि आपकी बात है जो शिक्षा मंत्री मान, हम तो उम्मीद करते हैं। इस लोकतंत्र में तो तरीके यही हैं कि एक जनप्रतिनिधि जनता के सवालों को लेकर जब मंत्री के पास जाता है विभाग में, विभागीय मंत्री के पास, तो अगर वह सही है तो निश्चित रूप से मंत्री को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि वो भी जनता के प्रतिनिधि हैं। और हम तो कहते हैं कि जनता इन चीज़ों को देख रही है, समझ रही है। चलिए, तो हमारे साथ सीपीआई के एमएलसी संजय सिंह थे। इन्होंने पहले लेटर लिखा, फिर जाकर शिक्षा मंत्री से मुलाकात भी किया है और शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया है कि जल्द इस पर फैसला लिया जाएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहें न्यूज़ 24 के साथ।